दोस्तों आज हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 को पढ़ने वाले हैं। ये देखा गया है कि पिछले क्वेश्चन में सीटेट पेपर 1 और इसी तरह पेपर 2 में एनईपी 2020 से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो हर क्वेश्चन में कहीं न कहीं 5 से 7 कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एनईपी 2020 से रिलेटेड होंगे, या ये क्वेश्चन आ जाता है कि एनईपी 2020 से पहले कौन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में चल रही थी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पढ़ते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। The National Education Policy, which is also called NEP 2020, is a comprehensive framework introduced by the Government of India to transform the education system. तो दोस्तों ये NEP 2020 जो है ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था और इसका जो गोल था, इसका मकसद क्या था कि ये एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सके। जो अभी हमारा एक एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इसको क्या करेगा, एक नए सिरे से ट्रांसफॉर्म करना है। इट एम्फसाइजेस फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग, अर्ली चाइल्डहुड केयर, स्किल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिविटी टू इंश्योर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। तो इसका जो है दोस्तों जोर है कि नॉलेज लर्निंग जो होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और इस तरह मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि एक बच्चा अगर साइंस लेकर के पढ़ रहा है तो उसको आर्ट्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, सोशल साइंस के भी बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इसी तरह अगर कोई मैनुअल कोई स्किल है तो वो भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है दोस्तों। और इसी तरह इसमें एनईपी 2020 में जो है चाइल्डहुड केयर को भी शामिल किया गया है और इसी तरह स्किल डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि अभी जो हमारा 6 to 8 या 6 to 12 में जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि एनईपी 2020 में स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी शामिल की गई हैं। और इसका मकसद क्या है कि जो लर्नर्स हैं उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, यानी उसकी एक 360 डिग्री डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी एक बच्चा साइंस पढ़ रहा तो सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि दुनिया के जो हमारे डेली लाइफ के और भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके बारे में भी उनको जानकारी होनी चाहिए और उनका डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो ये था ओवरव्यू। अब थोड़ा की हाइलाइट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए की हाइलाइट्स में सबसे पहली चीज़ जो है एनईपी 2020 का पहले का जो सिस्टम था हमारा 10+2 का सिस्टम था। यानी हम पहले फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th तक पढ़ते थे, उसके बाद +2 यानी सीनियर सेकेंडरी होता था, फिर सीनियर सेकेंडरी होता था। लेकिन अब वैसा सिस्टम नहीं होने वाला है। अब जो है हमारा स्कूलिंग सिस्टम जो है इसके अकॉर्डिंग होने वाला है, मतलब 5+3+4 यानी 5+3+3+4। यानी पहला जो ये 5 साल होगा ये चाइल्डहुड मतलब आपके एज के 3 ईयर्स से स्टार्ट होकर के ये क्लास 2 तक जाएगा। यानी इसमें पहले प्री नर्सरी होगा, फिर नर्सरी होगा, फिर या तो एडवांस नर्सरी कह लीजिए, और ये चीज़ जो होने वाली है ये आंगनवाड़ी में होने वाली है। और इसी तरह एडवांस नर्सरी के बाद आपका क्लास 1 क्लास 2। ये पहले स्टेज में जो 5 साल का स्टेज है इसमें क्लास 2 तक की पढ़ाई एक बच्चे को होगी तो उसको, और ये जो बच्चे का एज होगा वो 3 to 8 होने वाला है दोस्तों। और इसी तरह उसके बाद जो एक होगा उसके बाद मिडिल क्लास का होगा, सॉरी प्रीपैरेटरी स्टेज का होगा। वैसे इसके डिटेल्स अलग से आएंगे, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो स्कूलिंग सिस्टम था हमारा मतलब 10+2 वाला सिस्टम, उसको रिप्लेस करके 5+3+4 बनाए हैं। फोकस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एनईपी का जो फोकस है वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है। फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ को रीड करे और रीड करके उसको समझ भी पाए, अंडरस्टैंड कर सके। और इसी तरह न्यूमरेसी का मतलब वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ये इन चीज़ों पर फोकस है। इसी तरह मदर टंग रीजनल लैंग्वेजेस एज मीडियम अप टू ग्रेड 5। और एनईपी का इसी तरह फोकस है कि वो अप टू ग्रेड 5 जो है
बच्चे का जो मतलब एजुकेशन होना चाहिए या तो वो मदर टंग में होना चाहिए या रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। इसी तरह हॉलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, इसी तरह एनईपी का कहना है कि बच्चे का जो है वो एजुकेशन हॉलिस्टिक होना चाहिए, यानी वो आर्ट्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इन चीज़ों को मिला करके एक साथ पढ़ाई जानी चाहिए। और मल्टी डिसिप्लिनरी का भी मतलब वही है। 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो बाय 2023 बाय 2030। तो इसी तरह एनईपी का जो गोल है वो 2030 तक इसका गोल है कि चाहे 100% बच्चों का एनरोलमेंट स्कूलों में हो जाए। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, इसी तरह हम एनईपी में वोकेशनल एजुकेशन को भी एक जगह दी गई है, तो इसको इंटीग्रेट किया गया है। देखेंगे एज पर एनईपी क्लास 6C से जैसे कोडिंग हो गया, स्किल डेवलपमेंट की का एजुकेशन बच्चों को दिया जाएगा। और इसी तरह फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एज पर एनईपी टीचर को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे कंटिन्यूअस एफर्ट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाय द कमीशन which is NEP 2020। अब दोस्तों देख लेते हैं MCQ। अब ये थे NEP का ओवरव्यू और उसके बाद उसके की हाइलाइट्स। अब रिलेटेड क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है, मैं 100% श्योर हूँ कि इन्हीं में से इन्हीं क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं कुछ 5 to 7 क्वेश्चंस आपके टकराने वाले हैं सीटेट 2026 में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एनईपी 2020 रिप्लेसेस विच प्रीवियस पॉलिसी। तो पहला हम इसका आंसर क्या है, 1986 में एक पॉलिसी थी, उसको रिप्लेस किया गया है एनईपी 2020 से। एनईपी 2020 ने उसको रिप्लेस कर दिया है, और इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 में थी। सेकेंड क्वेश्चन, द न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय एनईपी 2020 इज 5+3+3+4+। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर है दोस्तों। तो इसका कहना एज पर एनईपी दोस्तों, यहाँ पे हम 4 स्टेजेस में पूरे स्कूलिंग एजुकेशन को 4 स्टेजेस में हमने बांट दिया है। पहला स्टेज जो है फाउंडेशनल स्टेज होगा, ये 3 से 8 साल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और ये क्लास प्री नर्सरी से क्लास 2 तक के बच्चों के लिए होगा, मतलब 5 ईयर्स, ये फाउंडेशनल स्टेज। दूसरा जो स्टेज है इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं दोस्तों, ये 8 से 11 साल के बच्चों को के लिए है, और ये क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों के लिए है। अब इसी तरह फिर 3 साल जो होगा वो मिडिल स्टेज होगा, जिसको 11 से लेकर के 14 साल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और ये क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए होगा। और इसी तरह लास्ट के जो 4 साल होने वाले हैं दोस्तों, वो ये 14 से 18 साल के बच्चों को ये के लिए होगा, ये सेकेंडरी स्टेज, और एक क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए होगा दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे द न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय एनईपी 2020 इज 5+3+3+4। हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन 3 है, एनईपी 2020 एम्स टू अचीव 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय, ऑलरेडी हमने की हाइलाइट्स में देखा, बाय 2030 ये जो है एनईपी का ये गोल है कि 100% बच्चों का एनरोलमेंट होना चाहिए। The medium of instruction is till grade 5 should preferably be mother tongue and regional language as per NEP। ये जो है मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है सी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन इज नोन एज निपुण भारत, इसको कहते हैं दोस्तों, आप इसको याद रख लेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। NEP 2020 focuses on conceptual understanding। NEP 2020 जो है इनका फोकस क्या है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। रोट लर्निंग, रटना नहीं है, सिर्फ याद मेमोराइजेशन याद नहीं कर लेना है, कंपटीशन के लिए नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझना है। क्योंकि आप जब कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आप खुद ब खुद चीज़ों को समझेंगे, फिर आप एक क्रिएटिव हो सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स विल टेस्ट कोर कॉम्पिटेंसीज। अच्छा, बोर्ड एग्जाम जो होगा वो क्या है, कोर कॉम्पिटेंसीज को, मतलब ये बच्चों के अंदर कितना कॉन्सेप्ट को
समझ पाया, इस चीज को जांचने के लिए बोर्ड एग्जाम्स होंगे, और ना तो इसमें मेमोरी होगी ना गेसिंग होंगे, लेंथ ऑफ आंसर्स ये सब भी नहीं होने वाला है। NEP 2020 promotes assessment that is high stakes नहीं, continuous and comprehensive होना चाहिए। तो सही आंसर यहाँ पे बी है दोस्तों। The policy emphasizes on the policy emphasizes तो पॉलिसी का एम्फेसिस किस पे है दोस्तों? फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइस, यानी बच्चों को सब्जेक्ट चुनने में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। यानी एक बच्चे ने अगर साइंस ले लिया है तो उनको आर्ट्स चुनने का के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी उनको मिलना चाहिए। तो सही आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड ECCE कवर्स एजेस। अर्ली चाइल्डहुड केयर किस में कवर होता है दोस्तों? ये पहले के जो 5 साल हैं, यानी मतलब प्री नर्सरी से क्लास 2 तक जो था वो उसको मतलब 3 to 8 वाले में, जैसे 5 साल था मतलब 5+3+3+4 था, तो 5 में अगर जोड़ेंगे 3 साल का बच्चा जब 5 साल पढ़ेगा तो वो 8 तक जाएगा। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। NEP 2020 proposes replacing UGC and AICTE with HECI। यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों HECI। हम आगे पढ़ने वाले हैं HECI का फुल फॉर्म क्या है। The full form of HECI is Higher Education Council of India, Higher Education Commission of India। जैसे मतलब UGC जो था, UGC को रिप्लेस करने वाला है क्या? HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, इसका सही आंसर बी है। हायर एजुकेशन काउंसिल नहीं है, कमीशन ऑफ इंडिया है। तो बी वाला सही ऑप्शन है यहाँ पे। विच ऑर्गेनाइजेशन विल डेवलप द नेशनल करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क। ये वेल नोन क्वेश्चन है दोस्तों। NCERT जो है ये इसका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने वाला है, यानी NCERT बनाने वाला है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एम्स। अब देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है कि एक बच्चे को मल्टीपल स्ट्रीम का की जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे इंटीग्रेट आर्ट्स, साइंस एंड वोकेशनल स्टडीज। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का एम क्या है कि आर्ट्स को, साइंस को और वोकेशनल स्टडीज को इंटीग्रेट किया जाए, मतलब एक साथ किया जाए। NEP 2020 recommends at least how many years of preschool education। प्री स्कूल एजुकेशन कितने साल का मैंडेटरी करता है दोस्तों? वो 3 इयर्स है। क्योंकि जैसे 5 इयर्स आप 5+3+3+4 पढ़े, तो उसमें आपने 5 इयर्स में देखा कि स्कूल से पहले क्लास 1 क्लास 2 से पहले कितने साल NEP के अकॉर्डिंग पढ़ना जरूरी है दोस्तों? वो 3 साल पढ़ना जरूरी है। तो सही आंसर सी वाला ऑप्शन है। टीचर ट्रेनिंग विल बी मैनेज अंडर डाइट ओनली, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस विल इंक्लूड। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस यानी स्कूल के बिल्डिंग या अहाता, मतलब किन चीज़ों को इंक्लूड होगा? क्लस्टर ऑफ स्कूल, शेयरिंग रिसोर्सेज। अभी तक हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का दोस्तों, या एक स्कूल में जितना रिसोर्सेज है वही स्कूल यूज करेगा। लेकिन एज पर NEP मान लेते हैं एक गांव है जहाँ पे 5 स्कूल है, एक स्कूल में कुछ रिसोर्स है, दूसरे स्कूल में कुछ रिसोर्स है। तो एज पर NEP एक स्कूल के अंदर जो मल्टीपल रिसोर्सेज होंगे, एक स्कूल में एक रिसोर्स है दूसरे स्कूल में नहीं है, तो क्या करेगा? उस गांव के तमाम स्कूल्स एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। तो सही आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन है। द एम्फेसिस ऑफ NEP 2020 इज इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। एम्फेसिस क्या है? ये जोर किस पे है? NEP 2020 का जोर जो है दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग बिल्कुल नहीं, डिसिप्लिन ओनली बिल्कुल नहीं, एलिट एजुकेशन ये भी नहीं, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन इस पे है। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि एजुकेशन जो है बिल्कुल इंक्लूसिव होना चाहिए, चाहे वो अलग अलग धर्म का हो, चाहे वो अलग अलग कास्ट का हो, रिलीजन हो, अमीर हो गरीब हो, सबके बच्चों के लिए एजुकेशन बिल्कुल इंक्लूसिव होना चाहिए। इसी तरह इक्विटेबल होना चाहिए। इक्विटेबल का मतलब है दोस्तों कि एजुकेशन जो है वो बिल्कुल, जस्ट अ मोमेंट, एजुकेशन जो है दोस्तों वो इक्विटेबल होना चाहिए, यानी
इसका मतलब है कि ये फ्री फ्रॉम डिस्पैरिटी होना चाहिए। ये किसी भी तरह का कोई डिस्पैरिटी नहीं होना चाहिए कि अमीर के बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना या गरीब के बच्चों को कम ध्यान देना, ये भी नहीं होना चाहिए। तो एजुकेशन जो है बिल्कुल इक्विटेबल होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। 19th क्वेश्चन है दोस्तों, कोडिंग विल बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम ग्रेड। अब जैसे बताया गया था पहले, अभी जो एज पर एनईपी जो स्किल डेवलपमेंट होगा दोस्तों, वो क्लास 6C से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कोडिंग कहीं ना कहीं ये क्लास 6 से सॉरी ये स्किल से रिलेटेड है। तो ये कोडिंग जो है कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? क्लास 6 से शुरू हो जाएगा। तो सही आंसर डी है यहाँ पे। वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड, ये भी फ्रॉम 6 दोस्तों। वोकेशनल हो या स्किल डेवलपमेंट हो, इस तरह का एजुकेशन कहाँ से शुरू होने वाला है? ये क्लास 6C से स्टार्ट हो जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन है। NEP 2020 aims to make India as knowledge based economy। स्किल बेस्ड इकोनॉमी नहीं, क्योंकि स्किल बेस्ड होगा वो तो एक पर्टिकुलर एक लिमिटेड स्किल कोई एक ही स्पेसिफिक स्किल होगा, लेकिन नॉलेज अलग अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा। जब नॉलेज होगा तो आदमी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपना एक स्किल क्रिएट कर सकता है। तो इसको नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कहेंगे। तो हमारा 21st क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, वो है बी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर है यहाँ पे। 22nd ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। द फोकस ऑन हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड इज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज समझने की, हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड किसे कहते हैं। अगर आप टीचर हैं और पहले से अगर आप पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में, तो आप समझ रहे होंगे कि हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड क्या होता है। हॉलिस्टिक मतलब का इसका अगर एक वर्बियल मीनिंग देखेंगे या लिटरेरी मीनिंग, तो हॉलिस्टिक का मतलब कंप्लीट। एक बच्चे का जो कंप्लीट डेवलपमेंट का एक रिपोर्ट जब हम बनाते हैं, उसको हॉलिस्टिक रिपोर्ट कहते हैं। यानी बच्चे का फाउंडेशनल लिटरेसी कैसी है, उसका कैलकुलेशन कैसा है, मैथ्स कैसा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए जब हम एक रिपोर्ट बनाते हैं तो उसको एक हॉलिस्टिक रिपोर्ट कहते हैं। तो द फोकस ऑन हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड इज टू रिफ्लेक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट। सही आंसर यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही आंसर है। NEP 2020 प्रोमोट्स चॉइस बेस्ड करिकुलम। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों। NEP 2020 जो है किसको प्रमोट करता है? चॉइस बेस्ड करिकुलम को। वोकेशनल एजुकेशन विल कवर एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स बाय 2025। यानी इसका लक्ष्य है कि NEP 2020 का कि 2025 तक जो है वोकेशनल एजुकेशन कम से कम 50% स्टूडेंट को दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटेड NEP 2020? और नॉन आंसर है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सही आंसर है। NEP 2020 फोकसेस ऑन असेसमेंट एज टूल फॉर लर्निंग। तो इसका सही आंसर है टूल फॉर लर्निंग। असेसमेंट ये क्या है? कहीं ना कहीं टूल है, लर्निंग है, एक टूल है, लर्निंग के लिए एक टूल है। असेसमेंट जब लिया जाता है तो बच्चा एक नई चीज़ भी सीख सकता है, जो पहले ही से सीखा हुआ उसे एक मतलब उसमें और भी ज़्यादा वो क्रिएटिव हो सकता है, या उसको रीथिंक कर सकता है उसको। NEP रिकमेंड्स रिड्यूसिंग सिलेबस कंटेंट टू। देखिए, अब एज पर NEP जो सिलेबस कंटेंट है उसको कम किया गया है, लेकिन इसको क्यों किया गया है दोस्तों? इनकरेज रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं। इन्हांस क्रिटिकल थिंकिंग, ये वाला ऑप्शन सही है कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको बढ़ाया जाए। बच्चे को कम कंटेंट दिया जाए लेकिन उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को जो है बढ़ाया जाए। तो इसका कंटेंट को रिड्यूस करने का मकसद सिर्फ क्या था कि इसको बढ़ाया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग को ज़्यादा बढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। टोटल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग अंडर NEP के अंडर में टोटल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है दोस्तों? 15 ईयर्स। जैसे 5 + 3 + 3 + 4 था, तो 5 6 5 11 11 4 15। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 15 ईयर्स, सी ऑप्शन सही है।
1 मिनट, एक क्वेश्चन छूट रहा है यहाँ पे। NEP 2020 proposes education from age। अब एज पर NEP किस एज से जो है एजुकेशन बच्चों को दिया जाना चाहिए? वो 3 साल से है, 3 साल से 3 to 18 ईयर्स, तो यहाँ तक एजुकेशन बच्चों को दिया जाना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द प्राइमरी गोल ऑफ NEP 2020 इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। यहाँ पे सही आंसर है बी है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। इसका प्राइमरी गोल जो था NEP का, वो बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, यानी एक बच्चा जो पढ़ने में सही हो, वो खेलने में भी सही होना चाहिए, सोशल बिहेवियर में भी सही होना चाहिए। तो एक हॉलिस्टिक है, यानी 360 डिग्री डेवलपमेंट बच्चों का होना चाहिए एज पर NEP 2020। तो दोस्तों ये थे 30 प्रैक्टिस सेट, ये जो NEP 2020 से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट थे, और ये है उन सभी के आंसर्स। एक बार आप चाहें तो इसको रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए, ज़रूरत पड़े तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके आप इस चीज़ को मिला सकते हैं। दोस्तों ये था PDF। इन केस आपको अगर ये PDF चाहिए, आपको ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करके बताएंगे, हम आपको ज़रूर ये भेजने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।